नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम बात करेंगे महाभारत में से ही। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस तरह शिशुपाल का वध हुआ और फिर पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ, और उससे पहले हमने जरासंध का वध बताया। उससे पहले हमने और सारी कहानियाँ बताई, यहाँ तक कि आज मैं बताऊँ महाभारत का आदि पर्व और सभा पर्व, ये दोनों पर्व पूरे हो जाएंगे, जिस पर हम महाभारत की 31 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 31 वीडियो महाभारत की बन चुकी है। हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब राजसूय यज्ञ पूरा हो गया तो दुर्योधन और उसके मामा शकुनी वहाँ पर रुक जाते हैं और क्या करते हैं कि वो पूरे भवन को देखने लगता है। दुर्योधन जब दुर्योधन पूरे भवन को देखने लगता है, जहाँ पानी होता है वहाँ उसे लगता है कि वहाँ पानी नहीं है, वो गिर पड़ता है, और जहाँ पानी नहीं होता वहाँ उसे ऐसा लगता है कि पानी है। जहाँ दरवाज़ा नहीं होता वहाँ उसे लगता है कि दरवाज़ा है, और जहाँ दरवाज़ा होता है वहाँ उसे लगता है कि दरवाज़ा नहीं है। इसी तरह वो एक जगह जाकर गिर पड़ता है कि वहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पानी नहीं है, जबकि वहाँ पर पानी होता है। क्योंकि वो कहानी भी मैंने बताई थी कि कैसे मैं नामक असुर ने वो जो है उनका दिव्य महल बनाया था। तो वहाँ पर जो है अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये सब हंस पड़ते हैं जब वो गिर जाता है। द्रौपदी भी हंस पड़ती है। लेकिन ये जो बात है कि द्रौपदी ने ये कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, ये सरासर गलत है। द्रौपदी ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा। आपने 1988 में आया बी.आर. चोपड़ा का महाभारत वो जरूर देखा होगा, जिसमें द्रौपदी कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा, और दुर्योधन बहुत क्रोधित हो जाता है, और उसी के बाद कहते हैं कि असली महाभारत शुरू होता है। लेकिन इस बात में कतई सच्चाई नहीं है, झूठ दिखाया जा सकता है, और जो बी.आर. चोपड़ा जी ने झूठ दिखाया। आगे हम बात करेंगे, पूरी विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा इस विषय पर। तो जब वो वहाँ पर घूमता है वो हंस पड़ते हैं। ठीक है, वो उसके जो है भाई है, चचेरे भाई है, हंस सकते हैं। तो दुर्योधन को थोड़ी सी लज्जा महसूस तो होती है, भाई वो तो वैसे भी होगी ही। तो वो युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर वहाँ से आ जाता है। वो शकुनी को कहता है कि मामा श्री, मैं तो ये चाहता हूँ, इनसे कुछ बदला लेना चाहता हूँ। शकुनी कहता है क्या बदला लेना भाई, ये इतने ताकतवर है, श्री कृष्ण के साथ है, बदला मत लो। वो कहता है नहीं मामा श्री, मुझे तो बदला लेना है। तो वो कहता है वैसे युद्ध में तो बदला नहीं ले सकते, अभी समय सही नहीं है। तो एक तरीका है, ये जो युधिष्ठिर है इसे जुए का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन खेलना नहीं आता। इसलिए तुम पिताश्री को, अपने पिताश्री को कहो, धृतराष्ट्र को, और उन्हें यहाँ बुला लो जुआ खेलने के लिए, और मैं तो इसमें निपुण हूँ, मैं उन्हें हरा ही दूंगा। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि क्या सच में युधिष्ठिर भी जुआरी हैं? आगे चल के आपको पता चलेगा। अब दुर्योधन जो है अपने पिता को कहता है, धृतराष्ट्र जी को, कि पिताजी ऐसे ऐसे आप हमारा जुआ खिलवा दीजिए उनसे। वो कहते हैं ठीक है, सोचेंगे। वो जो है विदुर जी से पूछते हैं। विदुर जी कहते हैं नहीं, ये गलत है, जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ विनाश का कारण होता है, विनाश कर देता है जुआ। तो कहते हैं भाई ये जो विदुर है नीति निपुण है ये, और ये तो मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अरे पिताजी आप भी किसकी बात मान रहे हो, आप करवा दो। अब वो पुत्र मोह में अंधे थे, उन्होंने संदेश भिजवा दिया। अब युधिष्ठिर भी जुआरी हैं। अब आप कहोगे शिवम जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे चल के पता चलेगा। अब युधिष्ठिर को भी जुआ खेलने का तो शौक है, वो आ जाते हैं जुआ खेलने। जुए में शुरुआत में तो जो है धन दौलत लगती रहती है, छोटा छोटा, जैसे आज लोग लगाते हैं जुआ, MPL वगैरह IPL में जो चलते हैं ऐप। और वही है कि शुरू में थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में ज़्यादा लगाते रहते हैं, और हारना तो है ही। अब युधिष्ठिर हारते ही जाते, जब सब कुछ ही हार गए राजपाट, फिर अपने भाइयों को लगाने लग गए। फिर नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, इनको लगा दिया, चारों को, अपने आप को लगा दिया। जब अपने आप को लगा दिया, फिर कहा अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी को लगा दे, और फिर द्रौपदी को लगा दिया। फिर भी हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। अब आगे की कहानी आप जानती हैं, वो जो दुशासन ने द्रौपदी को घसीट कर ले आता है, और द्रौपदी को घसीट कर लाने के बाद वो उसके वस्त्र हरण करना चाहता है। वो नहीं, यहाँ तक कि दुर्योधन और ये जो कर्ण है, कर्ण भी कहता है कि इस 5 पतियों वाले के वस्त्र उतार दो। महाभारत के अंदर ये बात आती है। और भी बहुत कुछ भला बुरा वो कहता है, और दुशासन और दुर्योधन उतारने लगते हैं।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण को याद करती है और भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी शक्ति से उसके कपड़े नहीं उतरने देते। ढेर लग जाता है कपड़ों का, लेकिन वो नहीं उतार पाते उसकी साड़ी को। ये एक बहुत बड़ा अन्याय था। भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बोले, गुरु द्रोण भी कुछ नहीं बोले, धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोले, कृपाचार्य भी कुछ नहीं बोले। ये एक बहुत शर्म की बात है, क्योंकि स्त्री की उस समय पे इज्जत नहीं करते थे ज़्यादा, खासकर वे लोग तो करते ही नहीं थे। स्त्री को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। जो घर में जो सिखा दिया पिता ने या फिर उसके पति ने शादी के बाद सिखा दिया, पढ़ने का अधिकार दिया ही नहीं। ठीक है, अब आगे की सुनना बात। अब द्रौपदी कहती है कि मैं तुम्हें श्राप दूंगी। इतने में गांधारी जी वहाँ आ जाती है। गांधारी कहती है कि तुम ऐसा मत करो। तो वो कहती है कि ऐसा ना करूं तो वो कहती है कि तुम, धृतराष्ट्र भी कहते हैं ऐसा ना करो, तुम कुछ वर मांग लो। वो कहती है कि वर में जो हमारा राजपाट गया है और ये जो मेरे पति हैं, ये जो मेरे 5 पति है, इन्हें मुक्त कर दो। जो ये जो दास बन गए हम सब, मतलब 5 पति और मैं छठी में, हम 6 को 6 वो मुक्त कर दो और हमारा राज दे दो। ठीक है, दे दिया गया। अब सुनना आगे क्या हुआ। दे दिया गया। प्रणाम करके 5 पांडव, द्रौपदी और जो है कुंती चल दिए। जब थोड़ी दूर गए, अब दुर्योधन के मन में फिर गड़बड़ आती है और जो शकुनी है वो कहता है कि भांजे तुम एक काम करो, अब ये तो क्या हुआ, जीता जिताया सब जाता रहा, तुम एक बार और खेल लो जुआ। उसने कहा कि मैं अब कैसे खेल लूँ, वो कैसे होगा। अब उसने कहा कि ये जो युधिष्ठिर है ये बहुत बड़ा जुआरी है, इसे जुए का अब भी बहुत शौक है, इसे अब फिर मिल गया। अब जुआ एक ऐसी चीज़ है, हार जाओ तो ऐसा लगता है अब नहीं खेलेंगे, लेकिन जैसे फिर से धन वापस आ जाए फिर लालच आ जाता है। युधिष्ठिर सच में बहुत बड़े जुआरी हैं। वो अपने पिताजी को कहता है, पिताजी एक बार और जुआ और खिलवा दो। धृतराष्ट्र कहते रहे अभी इतना नुकसान हुआ और इतनी बेइज्जती हुई, अब तुम फिर से। उसने कहा पिताजी वरना मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मतलब वो इमोशनल ब्लैकमेल एक तरह से करने लगा। तो धृतराष्ट्र जी फिर से एक दूत को भेज देते हैं कि जाओ भाई एक सैनिक को और कह दो अभी थोड़ी दूर गए होंगे, पकड़ लो उन्हें भाग के और बता दो उन्हें। अब वो जो सैनिक है वो जाकर कहता है कि ऐसे ऐसे जो है राजा ने मुझे भेजा है और उन्होंने कहा है कि वो फिर से जुआ खेलना चाहते हैं दुर्योधन, और ये मेरी आज्ञा है। तो इस पर क्या कहते हैं। अर्जुन कहता है नहीं अब हम ये जुआ नहीं खेलेंगे। भीम भी मना करता है, नकुल सहदेव भी मना करते हैं कि अब हम ये नहीं खेलेंगे, इतना बड़ा नुकसान हो गया। और युधिष्ठिर क्या कहते हैं, नहीं जब महाराज की यही आज्ञा है तो चलो खेल ही लेते हैं। अच्छा, ये बात छुपाई गई महाभारत में, जो नहीं बताई गई सीरियल में भी। ये जो युधिष्ठिर है सच में नीति निपुण तो है, धर्मराज इन्हें कहा जाता है, लेकिन ये जुआरी सच में बहुत बड़े हैं। जब राजा विराट के पास जाते हैं वहाँ पे भी उनके साथ जुआ ही खेलते रहते थे। चलिए पर कोई बात नहीं, फिर से चल देते हैं जुआ खेलने। फिर होता है वो जुआ, अब फिर वही शकुनी, जीत तो उनकी पक्की है, वो निपुण है उसमें, धोखे से वो जीत जाते हैं। फिर हार गए सब कुछ। अब हारने से पहले एक बात बोली गई, मतलब कि उस जो है दोबारा जब जुआ खेला गया उस खेलने से पहले एक बात बोली जाती है कि बात ये बोली जाती है कि जो भी हार जाएगा उसे 13 वर्ष का वनवास मिलेगा, लेकिन 13वें वर्ष अज्ञात रूप से रहना है, मतलब पहचान नहीं होनी। अगर 13वें वर्ष में 12 वर्ष तो घूमो खूब जैसे भी वन में रहना है, लेकिन 13वें वर्ष जो रहना है 13वें वर्ष में आपको अज्ञात रहना है, यानी कि पहचान में नहीं आना। और अगर पहचान में आ गए तो 12 वर्ष का फिर और वनवास हो जाएगा। अब चाहे तुम हारो चाहे हम हारो, जो हारेगा वही चला जाएगा वन में। ठीक है, युधिष्ठिर राजी हो जाते हैं। हारना तो निश्चित ही था भाई, वो शकुनी है, वो जो है गड़बड़ तो करता ही है। अब वो छल से फिर जीत गए, चल दिए फिर, तो तब जाकर उन्हें फिर से वनवास हुआ दोबारा। तो इस पर विदुर जी कहते हैं चलो अब जो हुआ हुआ, पर तुम्हारी गलती की सजा ये हमारी भाभी जी क्यों भुगते, कुंती जी, तो वो तो यहीं रह लेगी। इसलिए कुंती जी विदुर जी के घर पर रहती है और वो 5 फिर से वन में चले जाते हैं। इसी के साथ ही महाभारत का सभा पर्व समाप्त होता है। आदि पर्व और सभा पर्व समाप्त हो जाता है और वन पर्व यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब हम अगली वीडियो में वन पर्व की शुरुआत करेंगे।
अब इस वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस बात से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये जुआ ही है जो MPL जैसे ऐप और भी कई सारे हैं, इन पर जो IPL में हम पैसा लगाते हैं लोग, और ऐड भी बहुत बड़े बड़े जो हैं सेलिब्रिटी करते हैं। तो इस पर क्या है? ये जुआ ही तो है और ये विनाश का कारण है। ये विनाश करेगा, दोनों का करेगा, जीतने वाले का भी करेगा। हालांकि जीतते नहीं है, जीतने वाले दुर्योधन थे, विनाश उनका भी हुआ आखिरी में। तो भाई मेरा इस वीडियो से ये सीख भी हमें मिलती है कि ज़िंदगी में कुछ भी करो पर ये जुआ मत खेलो। जुआ विनाश कर देता है, जुआ विनाश का असली कारण है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी भाई अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।